Hi friends, first of all, very happy Friendship Day to all of you। और दोस्तों, हमारी ज़िंदगी में जो सबसे अच्छे और सुनहरे जो लम्हे होते हैं वो हमने अपने स्कूल और कॉलेज फ्रेंड के साथ में जो गुजारे हुए पल होते हैं वो होते हैं। और उसमें से भी स्कूल में गुजारे हुए जो हमारे जो यादें होते हैं, पल होते हैं, वो हमें पूरी ज़िंदगी याद रहते हैं। और ये जो स्कूल के दोस्त होते हैं ना, ये भी हमको बहुत जल्दी छोड़ते नहीं हैं। ये भी हमारी टांग खींचने के लिए, हमसे मस्ती करने के लिए हमारे साथ रहते हैं हर वक्त, जब तक कि हम उनको छोड़े नहीं। और आज इस फ्रेंडशिप डे के मौके पर एक पोएम मैं आप सबको सुनाना चाहता हूँ और डेडिकेट करना चाहता हूँ। मेरे एक फ्रेंड हैं, इनका नाम है चेतराम चौहान, और जिसके नाम में ही राम है और काम भी उनके कुछ ऐसे हैं, क्योंकि उन्होंने सारे फ्रेंड्स को, जो सारे स्कूल के फ्रेंड्स हैं, वो क्या किसी भी बैच से है, लेकिन उनको एक व्हाट्सएप ग्रुप पे जोड़ दिया है। तो इसीलिए मैं एक पोएम जो है, ये पोएम उनको डेडिकेट करना चाहता हूँ। यूँ तो स्कूल छोड़े हुए काफ़ी दिन हो गए, कुछ दोस्त याद हैं, कुछ से बातें भी होती हैं और कुछ भूल गए। बचपना आज भी है अंदर, बचपना आज भी है हमारे अंदर, पर शरारतें करना शायद भूल गए। हंसते और मुस्कुराते आज भी हैं, हंसते और मुस्कुराते आज भी हैं, पर वो दिल से हंसना मुस्कुराना भूल गए। हाँ याद आया, हाँ याद आया जब वो मुझसे टकराया। पहले एक दूसरे को देखते रह गए, पहले एक दूसरे को देखते रह गए, फिर धीरे धीरे याद आया, फिर धीरे धीरे याद आया। एक दूसरे को अपना हाल बताया, फिर वो मुस्कुराया। उसने मुझको बताया, तुझे मालूम है मैंने एक स्कूल फ्रेंड्स का ग्रुप बनाया है और सबको उसमें जोड़ चुका हूँ, पुराने यारों की यादों को भी उसमें जोड़ चुका हूँ। जैसे ही मैंने ग्रुप को देखा मेरी आंखें चमक गईं, जैसे ही मैंने उस ग्रुप को देखा मेरी आंखें चमक गईं। पुराने दोस्तों की फ़ोटो देखकर पुरानी यादें याद आ गईं। फिर जब भी मुझे वक्त मिलता, फिर जब भी मुझे वक्त मिलता, मैं पुराने दोस्तों से चिट चैट करता और पुरानी यादों को ताज़ा करता। 2 दिन पहले ही उसने टीचर्स की फ़ोटो डाली, पहले इंग्लिश की मैडम की, जो याद दिलाती थी सबको नानी। प्यार वो बच्चों से बहुत करती थी, चाय बिस्किट और अंडे भी दिया करती थी। पर जब ना समझता था कोई बच्चा तो डंडे भी खूब चलाया करती थी। प्रार्थना करते थे बच्चे भगवान से कि उनका पीरियड ख़त्म हो जाए और वो मार से बच जाए। प्रार्थना करते थे कि बच्चे कि उनका पीरियड ख़त्म हो जाए और वो मार से बच जाए। पर मैडम की भी स्पीड निराली थी, या यूँ कहें कि सचिन तेंदुलकर से भी अच्छी टाइमिंग थी उनकी, जो अपने पीरियड में ही सब पे डंडे चला जाया करती थी। पर वो बच्चों से प्यार बहुत किया करती थी, पर वो बच्चों से प्यार बहुत किया करती थी। मेरे अंदर लिखने की प्रतिभा है, मेरे अंदर लिखने की प्रतिभा है, सबसे पहले उन्होंने जाना था। पर मैं क्या था, मस्त मौला और दीवाना था। फिर उसने एसएसटी की मैडम की फ़ोटो डाली। याद आ गई आधी छुट्टी के बाद की वो कहानी, याद आ गई आधी छुट्टी के बाद की वो कहानी।
जब हम पिछले डेस्क पे बैठा करते थे, मूंगफली कुर्रम खाया करते थे और यूं ही सीरियल और मूवी की गपशप होती थी। पर जब मैडम बीच में कुछ सवाल पूछा करती थी तो सबसे पहले एक दूसरे की बगलें झांकते थे फिर जब मैडम पास आया करती थी तो झट से मैं जवाब दे दिया करता था क्योंकि एसएसटी को मैं कहानियों की तरह पढ़ता था और जवाब सही भी होते थे तो मार से बच जाया भी करता था। दोस्तों, ये थी एक छोटी सी पोएम या यूं कहो छोटी सी कहानी। आप भी शेयर करें जो भी आपकी यादें हों पुरानी, क्योंकि हर किसी के साथ में स्कूल में काफ़ी सारी छोटी मोटी पुरानी यादें, बहुत अच्छी सुनहरे पल हर किसी ने बिताए होते हैं, शरारतें की होती हैं। तो आपने क्या किया आप कमेंट बॉक्स में बताइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, क्योंकि भाई शेयर तो बनता है, क्योंकि फ्रेंडशिप डे आज। थैंक यू।